मैंने लास्ट वीडियो में आपको चना दाल वड़ा बनाना सिखाया था। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। तो साउथ इंडियन सीरीज में आपको आज सीखने को मिलेगा होममेड सांबर मसाला, नारियल की चटनी और रवा इडली। शुरू करते हैं सांबर मसाले से। इसके लिए आपको चाहिए 4 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच चना दाल, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच उड़द दाल, 7 से 8 साबुत लाल मिर्ची, 15 से 20 पत्ते करी पत्ते के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप धीमी आंच पर पैन को गर्म कर लेंगे। पैन गर्म हो चुका है। अब मसाले ऐड करते हैं। 4 चम्मच धनिया, धनिया को आप बहुत मंदी आंच पे भूनें, तो बहुत जल्दी जल जाता है। तो दोस्तों, ये मसाला हम बहुत दिनों तक बना के रख सकते हैं। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप इस मसाले से इंस्टेंट सांभर तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये धनिया भुन चुका है, इसमें से महक आनी स्टार्ट हो गई है। तो इसी बीच हम दाल ऐड करेंगे। उड़द दाल 2 चम्मच, चना दाल 2 चम्मच, इनको मिलाएंगे और मेथी दाना ऐड करेंगे। मेथी दाना 2 चम्मच, 15 से 20 करी पत्ते, और इनको अच्छे से भुनेंगे। जब ये मसाला अच्छे से रोस्ट होने लग जाए तो हम लाल मिर्च ऐड करेंगे और लाल मिर्च को करारा होने तक भुनने दें। ये देखिए, मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर इसका पाउडर बना लेंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमारे मसाले पीस कर तैयार है। अब इसमें ऐड करते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, जो सिर्फ कलर के लिए यूज करते हैं। 1 चम्मच डालेंगे और हाफ स्पून हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, सांभर मसाला बनके तैयार है। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन चाहे आप इंस्टेंट सांभर तैयार कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नारियल की चटनी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए एक फ्रेश नारियल, जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है, नारियल पानी, 2 चम्मच दही। अब इनका मिला के पेस्ट तैयार कर लेंगे। और जो भी इसमें पानी ऐड होगा वो आप नारियल पानी ही यूज़ करें, जिससे चटनी में मिठास बनी रहेगी। लीजिए, ये नारियल की चटनी बनके तैयार है। फ्रेश नारियल लेने का हमें यही फ़ायदा है कि आपकी चटनी टेस्टी और एकदम वाइट बनके तैयार होगी। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए आपको चाहिए रिफाइंड ऑयल, सरसों के दाने, करी पत्ते। रिफाइंड ऑयल ही डालें, क्योंकि अगर आप घी डालेंगे तो वो चटनी ठंडी होके वो घी जम जाएगा। तो तैयार करते हैं तड़का। इसके लिए पहले रिफाइंड ऑयल 2 टेबलस्पून, धीमी आंच पे गर्म होने देंगे। थोड़े से सरसों के दाने,
4-5 करी लीव्स, सरसों के दाने फूटने तक पकाएं। ये अब हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर दें। दोस्तों, तड़की की महक बहुत अच्छी आ रही है। ये लीजिए, आपकी नारियल चटनी बनके तैयार है। तो अब चलते हैं रवा इडली की तरफ। रवा इडली के लिए हमें चाहिए 1 कप बारीक सूजी, आधा कप दही, आधा पैकेट इनो, नमक स्वाद अनुसार और 1 पिंच सोडा। तो चलिए स्पॉन्जी रवा इडली के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। और इसमें 1 कप पानी और डालेगा। अभी हमने 1 कप पानी ले लिया, इसे धीरे धीरे ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। और ये याद रखिए कि दही ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना खट्टी दही की आपकी बाद में इडलियों में स्मेल आती है। ये बैटर बनके तैयार है। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा इडली का बैटर तैयार होता है, इसी बीच हम सांभर की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप अरहर की दाल, 1 कप घिया, 1 कप पेठा, स्वाद अनुसार नमक, 1 पिंच हल्दी पाउडर। एक कुकर ले लेते हैं, दाल डालेंगे। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप इसको 1 कप पानी में 10 मिनट के लिए पहले सोक कर सकते हैं, जिससे आप उबलने में टाइम नहीं लगेगा। एक कप घिया, 1 कप पेठा। ये दोनों सब्जी मैंने ऐसी ली है जो बच्चे बिल्कुल खाने में आनाकानी करते हैं और इस टेस्टी सांभर में वो चाट चाट के खाएंगे। हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, दो कप पानी। अब इसको 4 से 5 सीटी लेने तक गैस पे रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने इडली का बैटर देख लेते हैं। देखिए, अब ये थोड़ा गाढ़ा है। अब थोड़ा पानी और ऐड कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे।
अच्छे से मिलाएंगे। सॉफ्ट सॉफ्ट इडली का बैटर तैयार है। इसी के साथ साथ ये मेरे पास इडली स्टैंड है, इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इडली स्टैंड को आप अच्छे से ग्रीस करें, नहीं तो बाद में इडली चिपक जाती है। ये स्टैंड अच्छे से ग्रीस हो गए हैं। अब इस बैटर में इनो, 1 पिंच सोडा, इसे खाना सोडा बोलते हैं, इसे ऐड करें और अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों ये याद रखना, ये दोनों चीज आपको पहले नहीं मिलानी है। आप सांचे आप ग्रीस कर लें जब ही डालें। और इसी बीच हम अपने इडली कुकर को भी 5 मिनट के लिए 1 गिलास पानी डाल के इसे प्री हीट के लिए रख देंगे। प्री हीट हो चुका है, ढक्कन बंद कर देंगे। अब इसको गैस पे रख देंगे। 5 मिनट हाई फ्लेम पे, 10 मिनट लो फ्लेम पे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इडलियों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं, कितनी अच्छी जाली आई है इनमें। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो मैंने सोडा और इनो डाला था वो बिल्कुल लास्ट में डालें। तो हमारी रवा इडली बनकर तैयार है। चलिए अब हम सांभर की तैयारी करते हैं। दाल और सब्जी उबल के रेडी हो गई हैं। अब सांभर को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए नमक, लाल मिर्च पाउडर, सांभर मसाला पाउडर जो हमने घर पे तैयार किया था, करी पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 बड़े टमाटर जिसको हमने पीस लिया है, 2 चम्मच ऑयल, राई, सरसों, इमली का पानी। सबसे पहले पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म होने देंगे अच्छे से। गर्म होने के बाद इसमें थोड़ी सी राई, थोड़ी काली सरसों, दो लाल मिर्च, 3 से 4 करी पत्ते, भूनेंगे अच्छे से। और इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। टमाटर को अच्छे से भूनेंगे। जब टमाटर अच्छे से भुन जाए तब हम मसाले ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि ये याद रखें कि हमने दाल में भी डाला था। लाल मिर्च स्वाद अनुसार, सांभर मसाला 1 से 1.5 टेबलस्पून, मिला लेंगे।
मसालों को अच्छे से भूनेंगे। अब ऐड करेंगे इमली का पानी, 1/2 कप। सांभर मसाला बनके तैयार है। अब इसे दाल में ऐड करते हैं। इसमें 2 कप पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और मंदी गैस पे उबलने देंगे। जितनी देर ये सांभर उबलेगा उतना ही टेस्ट निखर के आएगा। तो लीजिए 10 मिनट बाद चटपटा सांभर बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।